अनुसूचित जनजाति के रूप में, माझी के रूप में जो हमें आरक्षण प्राप्त था वो वापस लेने के लिए है। और दूसरी जो है, जो हमारा मछुआ नीति बना है, मछुआ नीति में मछुआ शब्द को स्पष्ट परिभाषित कर केवट, मल्लाह, भोई, धीवर, ये जो जल पोषित समाज है, इसे करने के लिए किया गया। ये धरना प्रदर्शन हर संभाग में किया जा रहा है, संभागवार, और कई जिलों में भी किया गया है। इससे पहले 23 धरना प्रदर्शन हम कर चुके हैं। ये हमारा 29वां धरना प्रदर्शन है। मछुआ महासंघ के माध्यम से ये हम लोग करे हैं, और मछुआ संघर्ष मोर्चा के नाम से छत्तीसगढ़ में एक नया मोर्चा का गठन किया गया, जिससे कि ये जो प्रक्रिया है ये सुचारू रूप से जारी रही। आगे संगठन तय करेगा क्या करना है। उग्र रूप बीतता जा रहा है, समाज समझ चुका है कि हमारे साथ छल हुआ है। अनुसूचित जनजाति का जो मुद्दा था, उस मुद्दे पर हमारे जो माझी का लाभ है ये संथाल और सोता जातियों को दे रहे हैं, जबकि इसका जो मूल लाभ है संविधान में जो लिखा हुआ है वो केवट, मल्लाह, भोई और धीवर, इन्हीं जातियों को माझी के रूप में परिभाषित किया है, जिनको इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन ये जो लाभ है ये दूसरी जातियों को टीआरआई दे रही है, और टीआरआई इसी कारण से अभी तक हमारे दस्तावेजों को सही करके केंद्र सरकार को नहीं भेज रही है, क्योंकि हमने समस्त मूल और सही दस्तावेज दे दिए हैं। और टीआरआई इस कारण क्या हुआ, उनका जो पुरानी रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने मल्लाहों को कहा था कि ये राजपूत है, ये रिपोर्ट भारत सरकार से खारिज होकर के आ गई थी और संशोधन करने के लिए कहा गया था। इस कारण से टीआरआई जो छत्तीसगढ़ शासन की है ये इसको आगे नहीं बढ़ा रही है, और अधिकारियों ने नेताओं को भी गता बता करके अपनी चीजों को मनवाने के लिए हमारी रिपोर्ट को रोक कर रखा हुआ है। राज्य हर जब जिसकी भी सरकार आती है सिर्फ हमें आश्वासन ही दिया जा रहा है कि आपकी मांग जायज, हम पूरा करेंगे और हम भेजेंगे बोल के, तो किसी भी सरकार द्वारा इस प्रकार ठोस पहल नहीं किया गया है, क्योंकि समाज में जागरूकता भी कमी थी, जिस कारण हम आज तक बहुत पिछड़े, पर समाज जागरूक हो रहा है और पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा अगर हमारे इस ज्वलंत मुद्दे को अगर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, चाहे भाजपा हो, जो कांग्रेस हो, अगर घोषणा पत्र में नहीं लेती है हमें अनुसूचित जनजाति आरक्षण का वाले मुद्दे को, तो निश्चित तौर पर उसका विपरीत प्रभाव चुनाव में उनको पड़ेगा, क्योंकि समाज एकजुट है और पूरा एंटी वोटिंग होगी।